Good morning to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी जन को और गैर विश्वासी जन को। आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने 1 Corinthians chapter 15 verse 14 till 28 and 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 till last लिया है। इसमें परमेश्वर का कलाम हमें कह रहा है, पुनरुत्थान के बारे में बता रहा है। इटर्नल लाइफ एट द टाइम ऑफ जजमेंट डे, जब सबका न्याय होगा तो किस तरह हमने उस बात पे विश्वास करना है, परमेश्वर का कलाम हमें बता रहा है, और किस तरह हम मुर्दों में से जिलाए जाएंगे। परमेश्वर का कलाम यूँ कहता है, यदि मरे हुओं का पुनरुद्धार है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागी हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में भी सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु हर एक अपनी बारी से पहले फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रार्थना, प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पवित्र पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आगे हम पढ़ेंगे 1 Thessalonians chapter 4 verse 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक भी बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय
ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मेल मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। परमेश्वर हमें पूर्ण उद्धार के बारे में इस तरह बता रहे हैं कि आदम के द्वारा इस संसार में मृत्यु आई। जब आदम ने पाप किया, हवा के कहने पे उसने उस फल को खाया जो परमेश्वर ने उन्हें खाने से मना किया था। शैतान ने हवा के पास आके कहा कि ये फल खाने से मृत्यु नहीं आएगी, आप इसे खाओ और आप परमेश्वर जैसे हो जाओगे। उस समय हवा ने अपनी समझ का सहारा ना लेके, जो परमेश्वर ने उसे समझ और बुद्धि का ज्ञान दिया था, उसको इग्नोर करके शैतान की बातों में आके उस फल को खाया, और वह नहीं समझ पाई कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। और उनके फल खाने के बाद इस संसार में मृत्यु आई। तब परमेश्वर ने पुनरुत्थान करना चाहा, और उसी तरह इटर्नल लाइफ इस संसार में जो जन यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसको मिलेगा। परमेश्वर का कलाम हमें यूँ कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठता तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो ही आप परमेश्वर के कलाम को लोगों तक डिलीवर करें, इटर्नल लाइफ के बारे में बताएं, परमेश्वर के किए हुए वायदे जो परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं कि मैं अपने बाप के घर जा रहा हूं और तुम्हारे लिए भी वहां पे जगह बनाऊंगा, ताकि तुम भी मेरे साथ मेरे बाप के घर विश्राम करो और अनंत जीवन पाओ। और अगर आपका विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मुर्दों में से नहीं जी उठा, तो आपको स्वर्ग में और इटर्नल लाइफ में कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जितने लोग परमेश्वर में सो गए हैं, परमेश्वर का कलाम हमें यूं बता रहा है कि जब परमेश्वर स्वर्ग से आएंगे, सबसे पहले जो परमेश्वर में सो गए हैं उनको जिलाया जाएगा और उनका न्याय किया जाएगा और उनको स्वर्ग में उठाया जाएगा। उसके बाद जो लोग उस समय जिंदा होंगे संसारिक जीवन में, और जिनके दिल प्योर होंगे, जिनके हार्ट प्योर होंगे, नम्र होंगे और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते होंगे, जिनमें कोई पाप नहीं होगा, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान पे विश्वास रखेंगे और यीशु मसीह पे विश्वास रखेंगे कि वह मुर्दों में से जी उठा था, वही एक पहिलौठा था जो मुर्दों में से जी उठा। और जब परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जी उठाया, यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह ने एक वायदा किया कि मैं क़यामत के दिन आऊँगा और जो मसीह में सो गए हैं उनको अपने साथ अपने पिता के घर ले जाऊंगा। उन सब को ले जाया जाएगा। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा, जब क़यामत का दिन आएगा, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि उसके बाद आपको इटर्नल लाइफ दे दी जाएगी जिसमें कभी मृत्यु नहीं होगी।
एक नया इज़राइल रचा जाएगा, एक स्वर्ग में आपके लिए जगह बनाई जाएगी, एक नई सृष्टि होगी, वहाँ पे आपको कभी मृत्यु नहीं मिलेगी। और आगे परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया था। मृत्यु के पांव तले परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। यही एक रीज़न है कि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर पिता से अंतिम समय में प्रार्थना की तो प्रभु ने कहा कि प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मौत पे विजय पाई, तो उन्होंने मृत्यु से अपने आप को अलग कर दिया। और आगे वचन कह रहा है, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा। पुत्र पिता के अधीन हो जाएगा, तब पिता परमेश्वर ही न्याय करेंगे और पुत्र परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठेंगे। तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आगे कलाम यूँ कहता है, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु मसीह में सो गए हैं उसी की साथ ले आएगा। जो विश्वास करते हैं वे भी जिलाए जाएंगे अपने विश्वास के द्वारा। जो उनका विश्वास यीशु मसीह में है, उस विश्वास के द्वारा वो दोबारा मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे और परमेश्वर के ओर दाहिनी ओर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में विश्राम पाएंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो परमेश्वर में सो गए हैं उनका न्याय पहले किया जाएगा, जिस तरह मैंने आपको अभी पहले भी बताया। उसी तरह कलाम भी यही कह रहा है। और जो संसारिक जीवन में जीवित हैं, आगे कलाम कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमने परमेश्वर का कलाम मसीह भाइयों में और गैर मसीहों में भी बांटना है, ताकि जिस तरह हम लोग बचाए गए हैं अन्य भी बचाए जाएं। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, यहोवा परमेश्वर जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी, उस विश्वास का जो आपने हमारे अंदर दृढ़ता पूर्वक दिया है। प्रभु जी, आपने हमें चुन लिया है। हमारी तो इतनी औकात नहीं कि हम अपनी इस गंदी ज़ुबान से आपका नाम भी ले सकें प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपके उस बेशकीमती प्यार ने हर एक विश्वासी को इस योग्य किया है कि आपका वो बेशकीमती पवित्र 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 अति पवित्र नाम अपनी ज़ुबान से ले सके हैं। और जो प्रभु जी खोई हुई भेड़ें हैं, जो आज भी आपके पवित्र कलाम से अनजान हैं प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी हम उन तक भी आपका वचन पहुंचा सके और वह भी बचाए जाएं जिस तरह हम बचाए गए हैं। और क़यामत के दिन जब आप हमें इटर्नल लाइफ देंगे प्रभु जी, उसी तरह उनको भी आप इटर्नल लाइफ दीजिएगा, ताकि वह भी विश्वास करें यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मौत पे विजय पाई।
धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक मसीह जन को, हर एक भाई को, बहन को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, हर एक विश्वासी को, गैर विश्वासी को, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, हर एक टीचर्स को, हर उस जन को जिसका अधिकार अन्य लोगों पे है प्रभु जी, उन सब को शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा। मुझे, मेरे घर परिवार के हर एक सदस्य को शांति का पवित्र आत्मा दीजिएगा, अच्छी सेहत का पवित्र आत्मा दीजिएगा, समझ और बुद्धि का ज्ञान दीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी सही समय पे सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी हर एक दुआ को सुना, कबूल किया और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई आस्क दिस प्रेयर, आमीन। हमारे बाप, आप जो आसमान पे हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन, आमीन, आमीन। O my Jesus, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ, amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family. God bless us all in the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit. Amen and amen. Myself, Robin Richard, praise the Lord. Shalom.